नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई किचन की रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं ले चल रही हूँ आपको अपने साथ एक ख़ास यात्रा में, ओमकारेश्वर की यात्रा में। हमारा सफ़र शुरू हुआ था लगभग 11 बजे। हमने ब्रेकफ़ास्ट अपने घर में ही कर लिया था। धूप बहुत ज़्यादा थी, पहला हमारे जाने का प्लान नहीं था, फिर अचानक से हमारा प्लान बना और हम निकल गए ओमकारेश्वर की ओर। थोड़ी देर हमारी कॉलोनी में ही गाड़ी चलाई और उसके बाद हम पहुंच गए हाईवे में। हाईवे हमारी कॉलोनी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हाईवे में गाड़ी चलाने बहुत अच्छा लगता है। उसकी रोडें बहुत स्मूथ होती हैं। थोड़ी देर ही हम गाड़ी चलाए थे और हम पहुंच गए थे फिनिक्स सिटाडेल मॉल में। ये इंदौर का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मॉल है। जो भी यहाँ इंदौर घूमने आता है वो फिनिक्स सिटाडेल घूमने ज़रूर आता है। थोड़ी देर सड़कों का आनंद लेके और हम पहुंच जाते हैं मोड़ पे, जहाँ पे लिखा ओमकारेश्वर महेश्वर महू कितने डिस्टेंस पे हैं। यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड टर्न लेना रहता है। अगर हम सीधे जाएंगे तो महू पहुंच जाएंगे। हम ओमकारेश्वर बहुत बार आए हैं। पहले हमें रास्ते थोड़े अच्छे नहीं मिलते थे, पर इस बार रास्ता बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ मिला है हमें। क्योंकि अभी ये रास्ते बन रहे हैं, इसलिए कहीं कहीं पे वन वे हो गया है, कहीं कहीं पे टू वे है। और रास्ता बहुत अच्छा है और थोड़ा ख़राब है। दोनों टाइप से रास्ते, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा और थोड़ा स्मूथ रास्ते में भी आप गाड़ी का आनंद ले सकोगे। थोड़ी दूर आने के बाद हम पहुंच गए थे पहाड़ों में। गर्मी होने की वजह से और पानी की कमी होने की वजह से, बारिश तो हुई नहीं थी तो उसकी वजह से अभी पहाड़ उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। पर अगर आप बारिश में आओगे तो ये पहाड़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आता है। अभी तो सारे पेड़ सूखे सूखे से हैं, इसलिए इतने अच्छे नहीं, वीरान से लग रहे हैं जंगल। पर ये पहाड़ों का यात्रा भी बहुत अच्छा था। बगल बगल में नर्मदा नल पाइपलाइन डली हुई थी जो अच्छी मोटी और बहुत बड़ी थी। कहीं कहीं पर रास्ते बन रहे हैं तो देखिए रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी पहाड़ों में ज़्यादा चौड़ी रास्ता नहीं बनी है, वन वे ही है, इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि एक साइड से गाड़ी आती है और एक साइड से गाड़ी जाती है।
हम वीकेंड में आए थे, इसलिए हमें ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मिल रहा था। वीकेंड में आने की गलती कभी मत करना, हमें यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहना पड़ा। अगर आप वीकेंड में आने का प्लान कर रहे हो तो कभी मत आओ, क्योंकि वीकेंड में बहुत सारे लोग आते हैं और ये रास्ता वन वे होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, गाड़ी भी चलने की जगह नहीं रहती है। यहाँ पे नर्मदा पाइपलाइन है, यहीं से पूरे इंदौर में नर्मदा का पानी जाता है। अब फाइनली हमें नर्मदा मैया के दर्शन होने ही वाले थे और बस 2 मिनट में हमें नर्मदा की विशाल नदी के दर्शन हो गए थे। ये नदी देख के बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी भरी है ना कि मानो जीवन इनको देख के तृप्त हो जाता है। यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना रहता है। अगर आप सीधे जाओगे तो खंडवा निकल जाओगे। यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेके ही आगे बढ़ना रहता है। और फाइनली हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर की नगरी में। 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर की नगरी में। वीकेंड की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, गाड़ी के पार्किंग में बहुत टाइम लगा और हमने गाड़ी पार्क करके और निकल गए थे पैदल ही हम ओमकारेश्वर में मंदिर के दर्शन करने के लिए। आइए बोलते हैं हर हर महादेव। मंदिर में जाते समय हमें बीच में मार्केट भी मिलता है, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है या रेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। बीच में थोड़े थोड़े से शिवलिंग भी देखने को मिल जाते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो प्रॉपर पानी की व्यवस्था की गई थी जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ से अगर आप सीधे निकल जाओगे तो हम नर्मदा घाट में पहुँच जाते हैं और अभी हम आगे देखेंगे जब हम थोड़ा सा हल्का सा ये जो गेट बना है, अगर हम इधर मुड़ते हैं तो हम दर्शन करने के लिए के वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं। इस वाले रास्ते में जाओगे तो आप दर्शन करने के लिए पहुंच जाओगे और अगर आप सीधा जाओगे तो नासिक संग ओमकारेश्वर ब्रह्मपुत्री घाट में पहुंच जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम घाट का दर्शन करते हैं और नर्मदा मैया से मैं थोड़े से हाथ पैर धुल के, जो लोगों को स्नान करना रहता है वो स्नान भी करते हैं। और ये देखिए कि अभी तो थोड़ा गर्मी है इसलिए पानी यहाँ पे थोड़ा कम है, बट अगर आप बारिश के समय आओगे तो यहाँ पे विशाल नदी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक डैम भी बना है जो नर्मदा नदी के पानी को रोक दिया जाता है बीच बीच में। मैंने थोड़ी सी पूजा भक्ति भी दिखा दी क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा था तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो थोड़े दीपदान भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हम नर्मदा घाट में चले गए और बोटिंग का आनंद लेने लगे। यहाँ पे बोटिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। जब आप बोट में बैठते हो तो आप सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान देते हो, वहाँ पे भी आप लोग सेफ्टी का ध्यान देने लगे हैं। आप जब बोट में बैठोगे ना तो वहाँ पे जब बोट चलनी स्टार्ट होती है ना तो थोड़ी थोड़ी नर्मदा माँ की बूंदें हमारे ऊपर आती हैं और ठंडी ठंडी हवा में भी लगती है जिससे बहुत मन को सुकून मिलता है। इतनी गर्मी में जब वो बूंदें पड़ती तो बहुत अच्छा लगता है।
ओमकारेश्वर में अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी ओपन हो गया है, तो अगर आप प्लान करके आ रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग भी करा के आ सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग कराने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो दर्शन आपको 4-5 घंटे में होंगे वो 1 घंटे में ही आपके दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और इसमें दर्शन करने में बहुत टाइम लगता है। हमें बोट से ही ओमकारेश्वर मंदिर के शिखर के दर्शन होने लगते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका स्थान चौथे नंबर में आता है। ओमकारेश्वर चौथे नंबर पे दर्शन करने लोग आते हैं। यहाँ पे कावेरी और नर्मदा नदी का संगम भी है। ओमकारेश्वर को ऊपर से देखने में ये ओम जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जब हम मंदिर में शयन आरती करते हैं उसके बाद हम चौसर पूरा बिछा देते हैं और मंदिर का पट बंद कर देते हैं, और जब हम सुबह मंदिर का पट खोलते हैं तो चौसर की गोटियाँ पूरी बिखरी हुई पड़ी रहती हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती स्वयं पे यहाँ चौसर खेलने डेली आते हैं। हम बोट से उतरने के बाद थोड़ा सा नर्मदा नदी में अपने हाथ पैर धुले, थोड़ा सा उनका जल अपने ऊपर डाला। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग उस घाट में नहा के और ठंडे ठंडे नर्मदा मैया के पानी का आनंद उठा रहे थे। हमने थोड़ा सा फोटो खिंचाया और निकल गए थे दर्शन करने के लिए। अगर आप रोड से डायरेक्ट आते हो तो यहीं से दर्शन करने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ती है। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वीकेंड का टाइम चल रहा था, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमें रोड से गाड़ी लाने की एंट्री नहीं मिली। अगर आप नॉर्मल डे में आते हो तो आप रोड से भी आ सकते हो। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे चलने के लिए ऐसा लगा के रखा है जिससे गर्मी में प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल मार्केट भी है यहाँ पे फूल, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और अगर आपको कुछ भी सामान लेना है वो भी यहाँ पे मिल जाता है आसानी से। जब नॉर्मल टाइम रहता है तो हमें सीढ़ियों से ही एंट्री मिल जाती है, पर बहुत भीड़ रहती है तो हमें डाइवर्ट कर दिया जाता है और मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। हमने दर्शन करने के बाद ममलेश्वर दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हमें विष्णु मंदिर मिलता है, वहाँ पे हम ले जाते हैं और विष्णु जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम ममलेश्वर के लिए दर्शन करने चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद अगर आप ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते हैं तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जब हम ममलेश्वर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में हमें ऊपर छाँव मिल जाती है, जिससे गर्मी में बहुत सुकून मिल जाता है, और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिलती रहती हैं, जैसे आम है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप इन सारी चीज़ों को रुक के खा के और फिर आप ममलेश्वर दर्शन के लिए जा सकते हो।
वीकेंड के टाइम पे यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी भीड़ रहती है। हमें खुद 4-5 घंटे लग गए यहाँ दर्शन करने में। आप कोशिश करो कि यहाँ पे वीकेंड के टाइम पे दर्शन करने नहीं आएँ। मार्केट यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो आप रुक के आराम से कुछ भी परचेज़ कर सकते हो, आराम से खा पी सकते हो और एन्जॉय करते हुए दर्शन कर सकते हो। बट वीकेंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक और भीड़ रहती है, इसलिए कोशिश यही करें कि आप नॉर्मल डे में ही यहाँ पे दर्शन करने आएँ। और हम पहुँच गए थे ममलेश्वर दर्शन के लिए। यहाँ से एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे भी हमें 1 घंटे लगे दर्शन करने के लिए। अगर नॉर्मल डे में आप यहाँ पे आओगे तो आपको 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। बट अभी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो यहाँ पे दर्शन करने में बहुत टाइम लगा। और अब मन की शांति के बाद पेट की शांति भी बहुत ज़रूरी थी। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि हम ब्रेकफ़ास्ट घर से करके ही निकले थे और रास्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक होटल मिला। हमें लगा ये खाना अच्छा मिलेगा, पर वहाँ खाना अच्छा नहीं था और बैठने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। फिर हमने चेंज किया और गुरु कृपा रेस्टोरेंट पे गए। यहाँ पे खाना अच्छा था। हमने यहाँ पे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी ऑर्डर किया था। वहाँ के स्टाफ भी अच्छे थे और खाना भी टेस्टी था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा, धैर्य और सादगी सबसे बड़ी शक्ति है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग हमें भगवान शिव के भक्ति की ओर और मन से ले जाता है और यहाँ पे आके बहुत शांति मिलती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारी यात्रा कैसी रही? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर